2014 में जो बेरोजगारी की रेट 4.9% जब माननीय मोदी जी ने सरकार संभाली। मई 2020 में लगभग 29%, 30 में एक कम। मई 2019 में पिछले वर्ष 7.1। लॉकडाउन के पहले मार्च 2020 में 9% से 1 कम। तो ये नहीं है कि इस सरकार की सिर्फ कोई कोरोना का बहाना बना लो, कोविड का बहाना बना लो। शुरुआत से 14 से 20 की या 14 से 19 और 19 से 20 की जो यात्रा है उसमें दिन प्रतिदिन सदैव हमेशा बढ़ रही है। और याद रहे कि आपके पास आंकड़ा है जो हमने पहले दिया है आपको कि अप्रैल में माना जाता है कि करीब अप्रैल 2020 में कि 9 करोड़ ऐसे लोग हैं जो तैयार हैं, तत्पर हैं काम करने को, जिनके पास काम नहीं है। ये मैं मानता हूं कि एक अंडरस्टेटमेंट है, कम का आंकड़ा है। और इसको आप इस अभियान को यूथ कांग्रेस की, युवा कांग्रेस की जोड़िए उस, ऐसे तो खैर कई दावे थे, कई स्लोगन्स थे, लेकिन उस दावे से मैं जोड़ना चाहूंगा जो आपने बहुत बार सुना 2014 में, 13 में। बहुत हुआ रोजगार का इंतजार, अब की बार मोदी सरकार। अब की बार मोदी सरकार का आपने प्रत्यक्ष प्रमाण देख लिया। और मैं अंत करूंगा अपनी इस बात को कि ये रोजगार का अत्यंत महत्वपूर्ण सूक्ष्म मुद्दा है जो युवा कांग्रेस ने उठाया है, लेकिन इसका संदर्भ ज्यादा व्यापक है, आर्थिक ढांचे से है, हमारे आर्थिक दुर्दशा से है। जीडीपी आप जानते हैं उस संदर्भ में देखा जाए तो, क्योंकि रोजगार उस संदर्भ का एक अभिन्न अंग है। जीडीपी नेगेटिव जा रही है, कोई जानता नहीं, कम से कम मानते हैं 5%, 4 से 7 का एक रेंज दिया जाता है। नेगेटिव, माइनस की बात हो रही है यहां पर। हमारा टैक्स जो बटोरा जा रहा है वो लगभग 50%, 46% कम है, 50 से 4% कम। पूरा देखा जाए तो कहते हैं, अभी आंकड़े वेरी करते हैं, मैं आपको न्यूनतम आंकड़े दे रहा हूं जो सबसे कम सरकार के हक में है। 12 करोड़ लोगों ने अपनी रोजगार गंवाई है। वैसे कहते हैं लोग कि 15 करोड़ का फिगर है। और एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लेकिन रोचक आंकड़ा है जो आर्थिक पत्रिकाओं में अभी छपा भी है कि ये रोजगार की बात नहीं है, लेकिन जो लोग गरीबी की तरफ फिसल रहे हैं उसमें लिखा गया है स्लाइडिंग इनटू पॉवर्टी। और आपको याद है कि यूपीए 1 और 2 ने कितने लोगों को बीपीएल से उठाया था। और यहां जो सरक रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं गरीबी में, उनका आंकड़ा दिया गया है 40 करोड़। हमारे गर्व से, हमारी अस्मिता से और हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा से आप इतनी बातें करते हैं तो हमको भी बाध्य हो जाता है कि आपकी बातों को हम वापस जुमलों में रिपीट करें। मोदी जी की 56 इंच का बस बज रहा है बीन। अब न डरता है नेपाल, न डरता है चीन। ये सच्चाई है। और मैं आपको 3 उदाहरण दूंगा इन दोनों देशों के, जो पुराने आपके जो उदाहरण दिया थे उनसे भिन्न है। और आज ये है कि सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा की नाकामी का अंजाम है बहुत संगीन। भाजपा की नाकामी इस विषय में, उसका अंजाम है बहुत संगीन। न बच रही है नेपाल से दोस्ती, न बच रही है चीन से जमीन। इसके क्या उदाहरण है, मैं क्यों बोल रहा हूं ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि 3 उदाहरण देना चाहता हूं मैं आपको, प्रकाशित हैं, पब्लिक डोमेन में है। और सरकार चुप्पी साधे में रहती है, सरकार जवाब नहीं देती, एंगेज नहीं करती। नंबर 1, तिब्बत में यिंगोंग नदी है, यिंगोंग। वहां पर एक कृत्रिम झील बनाई जा रही है जो मैं अतिशयोक्ति नहीं करना चाहता, लेकिन जिसको एक वाटर बॉम्ब भी कहा जा सकता है। एक वो बम हो सकता है पानी का भविष्य में, क्योंकि इसके नीचे है पूरा बेसन जिसको अरुणाचल प्रदेश कहता है सियांग बेसन। सियांग नदी का बेसन है, उसके कई उत्तर, पूर्व, पश्चिम वगैरह हिस्से हैं। और इतना ये भविष्य में खतरनाक हो सकता है कि अरुणाचल प्रदेश के सभी विभागों ने रेड अलर्ट कर दिया है। अगर थोड़ा भी क्रैक या छेद हुआ उस कृत्रिम लेक में तो सीधा दुष्प्रभाव पड़ता है नीचे सियांग बेसिन में, अरुणाचल में, और बाढ़ का, फ्लडिंग का बहुत ही भयानक, भयावह एक चित्र उस रेड अलर्ट में है। क्या सरकार ने आपको अवगत कराया? क्या सरकार ने प्रोटेस्ट किया? क्या सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पे इसको उठाया? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जाके आक्रमण कर दें चीन पर और कुछ करें, लेकिन आपको बोलना है, चुप्पी नहीं साधनी है। इसका दूसरा उदाहरण, देप्सांग में बात चल रही है, आप जानते हैं देप्सांग में क्या हो रहा है चीन में।
आप जानते हैं कि जो हमारी रोड है डीबीओ जिसको कहते हैं, बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन सच्चाई यह है कि इतनी बातों के बाद दो आंकड़े छपे हैं, या तो चीन ने वहां 12,000, लेकिन मैं समझता हूं सही आंकड़ा है 17,000, और उसका नाम है 4th मोटराइज्ड इन्फेंट्री डिवीजन। इसके ट्रूप्स, इसके सैनिक वहां तैनात किए हैं। जब आपकी बातें चल रही हैं, पुल बैक कहां हो रहा है, वापसी कहां हो रही है, किसी को बताया नहीं जा रहा है। 17,000 न्यूनतम 12,000 की आंकड़ा है, सिर्फ इस इलाके की बात कर रहा हूं। और अगेन वापस कहूंगा मैं कि कुछ हमको कॉन्फिडेंस में लीजिए, सच्चाई बोलिए, छुपाइए नहीं, झूठी ईगो पे नहीं छुपिए। और तीसरा, आप बार बार राष्ट्रवाद और आंख दिखाने की बात करते हैं, लाल आंख और 56 इंच की छाती की बात करते हैं। जो हमारा पुरातत्व से दोस्त है नेपाल, उसने मिलिट्री को लगाकर, सिर्फ सिविलियन नहीं, मिलिट्री को लगाकर, नेपाल की मिलिट्री को, अपनी जो रोड है जिसको कहा जाता है दार्चुला तिनकर रोड, दार्चुला तिनकर रोड, उसको इतनी जल्दबाजी से बना रहा है जैसे कल एक कोई युद्ध पैदा होने वाला है। आप जानते हैं कि इसका संदर्भ क्या है? इसका संदर्भ है वो 3 नाम जिसके संदर्भ में, और बिल्कुल मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि सिर्फ चीन के कहने पे, चीन के ऊपर दुष्प्रभाव में आने में, चीन के इन्फ्लुएंस में आने में, उन्होंने पहले काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियुदारा ये अपने मैप में दिखा दिया। अब उसी श्रृंखला में चीन के दुष्प्रभाव में वो सीधे अपने जो चीन, भारत और नेपाल का बॉर्डर है, वहां का रोड जो बहुत पहले से आधी बनी नहीं थी, बनने का इरादा नहीं था, उसको अब सैनिकों द्वारा जल्द से जल्द बनाया जा रहा है। फिर वापस वही प्रश्न है कि सरकार कितना उनको समझा सकती है, धमका सकती है, कंट्रोल कर सकती है, बातचीत कर सकती है। हमें इसका कोई इल्म कम से कम सिविल सोसाइटी को नहीं दिया जाता है। ये इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण है। एंड आई विल end my suo motu by repeating in English very briefly that all this talk of nationalism coupled with your fake definitions, all this talk of a 56-inch chest, all this talk of a red eye, when you come to specifics, they sound like empty slogans and hollow claims. All that we are saying is that these are issues where you need not suffer from any false ego. You need to share, disclose, not distort. You need to get others to participate and avoid a trust deficit. 3 examples I want to give you about the falsity and the hollowness of the claims of this government. And these are recent examples. They are nothing to do with the earlier several examples which from this podium we have given you. 1. सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले